का मतलब ये है कि हमारी डेवलपमेंट कैपेसिटी कितनी है। अभी एज आई स्पीक नाउ हम एक विद इन ईयर एक ह्यूज सिमुलेशन लैब को बनाने जा रहे हैं, विच विल बी ए स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें कि हम सिमुलेटेड पेशेंट्स के ऊपर अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कर सकेंगे राइट इन द फर्स्ट ईयर। वैसे भी दुनिया में ये मॉडल अब खासा पॉपुलर हो रहा है। इसके लिए बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात में जबकि पेशेंट के पास पहुंचा नहीं जा सकता, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो इतने सिक होते हैं, लेकिन हम उनको सिमुलेट कर सकते हैं उनकी इंटेंसिव केयर ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा ख्याल है कि 2-3 ही स्पेशलिटीज ऐसी रह गई हैं जिसमें कि हमने पीजी ट्रेनिंग सीपीएसपी से हासिल करनी है, जो कि दिसंबर में मुतवक्के है। तो फिर प्रोबेबली शायद ही कोई ऐसी स्पेशलिटी रह जाए जिसमें कि हम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं ऑफर कर रहे होंगे। तो अगर स्टूडेंट्स को ये जानना है कि वो अपने कॉलेज को कैसे चूज करें, तो मैं सिर्फ उनको 2 पॉइंटर्स देता हूँ। वो ये है कि एक तो ये है कि वो हमारी डिपार्टमेंट्स में ऐसे डिपार्टमेंट्स को आके विजिट करें जिसमें के पीजीज हैं, और उस लेवल से भी वो डिसाइड करें कि हम अब मेडिकल ऑफिसर्स और रजिस्ट्रार्स के लेवल के ऊपर काम नहीं करते। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो पीजी ट्रेनिंग्स मैन करते हैं, और जहाँ पे ये सेफ्टी और एक्सपर्टीज और राउंड द क्लॉक फैसिलिटी का प्रोवाइड होना, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी टीचिंग अपॉर्चुनिटी है। हमारे हॉस्पिटल्स 24 आवर्स खुले हैं स्टूडेंट्स की टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए। सो कॉलेज लेवल पे एक्सपेंशन ऑफ द पीजी प्रोग्राम्स एंड सिमुलेशन लैब्स। मैं अभी प्रोविंस की और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की बात नहीं करता। बहुत शुक्रिया। Okay sir, thank you so much for elaborative answer. I think time भी अभी ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त अपने आंसर्स के जो मतलब वेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस उन्होंने पोस्ट किए हैं। लेकिन बिफोर द क्वेश्चन आंसर सेशन, लेट मी हैव वन टेक होम मैसेज सेशन जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खासतौर पे ग्लूड हैं टूवर्ड्स देयर स्क्रीन्स ऑन Zoom, on Skype, on Facebook, जहाँ जहाँ हम लाइव हैं इस वक्त। अच्छा सर, अब सबसे मेरा एक क्वेश्चन जनरलाइज्ड होगा कि क्या होना चाहिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर टू ज्वाइन यूसीएमडी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री? अगर आपको हम कहें कि एक एक लाइन बता दें थोड़ा शॉर्ट करके। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान सर, आपसे स्टार्ट करता हूँ इस दफा। आप बताइए क्या होना चाहिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर? मेरा ख्याल है अगर स्टूडेंट्स ने इफ दे वांट टू इवैल्यूएट, तो द बेस्ट थिंग इज in addition to many other things is the faculty. जिस तरह डॉक्टर एहसन ने भी कहा था, we have the best faculty in the province, we can say, and the integrated curriculum. We are the only one who is following that in the whole province of Punjab. That's great. Professor Dr. Ehsan Waheed Rathore, sir, आप कुछ कहेंगे? टेक होम मैसेज। देखिए, मैं नेचुरली खुद भी पढ़ा हूँ और एज पेरेंट भी हूँ, और यहाँ देखें तीनों मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस जो है, मतलब हमारे व्यूअर भी स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो उसमें ये देखना है कि जी के आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। देखें ना, हमारी सिक्योरिटी है, फैमिली की सिक्योरिटी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतना एक सेंस है, मतलब उन्होंने डिसिप्लिन डेवलप कर लिया हुआ है कि सारे पैरामीटर्स जो है ना, वो हम बच्चों की गुडविल के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी टीचिंग के लिए, यानी कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन डेडिकेटेडली जो है सारे प्रोग्राम्स बना रहा है, उनका शेड्यूल बना रहा है, उनका रोज की क्लासेस बना रहा है, और इतने ये फ्रेंडली हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट कि कई दफा हमें होता है कि भी ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, हम स्पॉइल कर रहे हैं इन द सेंस कि भी उनकी एक छोटी छोटी प्रॉब्लम, कुछ हम समझते हैं कि भी वो हमारा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि जी थोड़ा सा सख्ती होनी चाहिए ये, बट दी मॉडर्न किस्म की मतलब ये वैल्यूज देते हैं कि मतलब करके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि कोई क्लास मिस नहीं होती। मतलब मैंने कभी नहीं ये देखा कि जी के क्लास का टाइम हो और स्टूडेंट वो क्लास ना हुई हो, मतलब ये निग्लिजिबल, मतलब कभी कोई बहुत कोई बड़ा
अल्लाह ना करे हादसा हो जाए तो ये मतलब आप कह सकते हैं। तो इस हद तक ये एक है। और फिर ये नहीं है कि जी कोई स्टूडेंट है वो क्लास में आ ही नहीं रहा, मतलब प्रिंसिपल प्रोरेक्टर साहब मतलब हाईएस्ट लेवल पे जाके ये छोटी छोटी चीजें जो है पिक हो रही हैं, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट वहां तक है कि जी स्टूडेंट्स का नहीं कुछ होना। अगर स्टूडेंट्स का कोई रिजल्ट कम आ रहा है तो फौरी तौर पे सारे बैठते हैं, बताते हैं, ये है कि स्टूडेंट की फीडबैक लेते हैं। अभी पीछे एक हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स का मसला था, प्रिंसिपल प्रोरेक्टर सारी फैकल्टी सारी बैठी है उनके साथ हर डिपार्टमेंट कि जी क्या फैक्टर्स हैं कि स्टूडेंट्स को ये क्या मसला पड़ा। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी एक ये पेरेंट्स के लिए एक सुकून का चीज होनी चाहिए कि उनको बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन को नहीं समझते, क्योंकि हर चीज का एक प्रोफेशन का भी मुख्तलिफ माहौल होता है और फिर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। मतलब ये नहीं है कि जी के बच्चा आपको घर से चक्कर दे के निकल के भाग रहा है, मतलब वो काफी ये पिक हो जाता है यहाँ। मतलब इस तरह की मतलब मैं एज ए पेरेंट भी सोचूं तो मेरा ख्याल है कि मैं मतलब आई विल रिकमेंड दिस मेडिकल कॉलेज। थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मॉडर्निज्म की अगर बात करूं, मैं भी थोड़ा अपना शेयर करूंगा कि द वे वी आर डूइंग द ऑनलाइन असेसमेंट्स दैट्स हाईली इंप्रेसिव। उसमें कोई चांस नहीं रहता कोई एनी चीज, बिकॉज मैं देखा है कि जिस तरह से जो हम लोग अपनी असेसमेंट्स कर रहे होते हैं ऑनलाइन, इट्स ट्रूली वो कहते हैं क्लियर कट होती हैं, उसमें कोई शक ही नहीं होता कि कोई चीज जरा साइड पे भी हो जाए, बिकॉज इट्स सो अप टू द मार्क। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर तैयबा कुछ कहेंगी आप? थैंक यू डॉक्टर जाज। 4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन। असेसमेंट की आपने बात की, वी एट UCMD we focus on our students for the better future. We make sure कि हमारा स्टूडेंट जब इधर से ग्रेजुएट होके जाए तो उसने जहाँ पे भी जाना है, कोई एग्जाम्स देने, हम उसको उसके लिए प्रिपेयर करें। अब जो असेसमेंट वाली जैसे कि आपने बात की, इसको लॉन्च करने का एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि हमारे स्टूडेंट्स ने इवेंचुअली जब हाई स्टेक एग्जाम्स देने, कहीं बाहर के एग्जाम्स देने, लोकल कॉन्टेक्स्ट में NLE की बात कर लें आप, इन्होंने एग्जाम्स देने। सो we have started preparing our students for that by introducing assessment in our setting. बहुत एफर्ट और सारे कुछ के बाद, बट वो सारी एफर्ट स्टूडेंट के लिए की जा रही है। सेकेंडली द इंटीग्रेटेड करिकुलम, जो कि मैंने पहले आपको बताया स्टूडेंट्स को सबको कि इट्स एन इंटरनेशनली जो एक फॉर्मेट यूज हो रहा है फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, वी हैव adopted that. Lastly, जो हमारी इंस्पेक्शंस हुई थी उसमें the curriculum it was graded as A+. We secured 98%, which is a very much, I think so, attracting a feature for the students to join this program, and we all really look forward to having you with us. Over to you. Thank you. Great. अच्छा जी, प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद परवेज सर, आप कुछ कहेंगे अपने फिनाले मैसेज में? सर आई कैन सर। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। जी मैं समझता हूँ कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए क्लिनिकल स्किल्स और क्लिनिकल ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। तो हाँ, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे अच्छी क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, और उसके बाद जब ये ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हाउस जॉब की जो हमने उसके 4 हिस्से किए हुए हैं कि सर्जिकल एंड सर्जिकल अलाइड, मेडिसिन एंड मेडिसिन अलाइड, 3 महीने की जो ट्रेनिंग है वो हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ के ग्रेजुएट्स जो हैं वो इधर से ही हाउस जॉब की ट्रेनिंग लें, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं, और इंडिपेंडेंट इलाज के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर्स वो अपना भरपूर तरीके से काम करते हैं। वहाँ पे ही उनको कॉन्फिडेंस आता है, वहाँ से स्किल्स आती हैं जो कि सारी जिंदगी उनके साथ चलती हैं। तो हमने UCM की जितने ग्रेजुएट्स हैं उनको हम यहाँ पे पेड हाउस जॉब देते हैं, और उनको उतना ही स्टाइपेंड देते हैं जितना कि पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स को दिया जाता है। और उनकी जो रोटेशन है वो भी उसी तरह होती है कि जो उन्होंने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उनमें उनकी अच्छी तरह ट्रेनिंग हो जाए, ताकि वो आइंदा अपनी जो फ्यूचर लाइफ है
उसके लिए वो तैयारी कर सकें, कहीं एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हों और क्लिनिकली इतने स्किल्ड हों कि यहाँ पे यहाँ छोड़ने के बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में मरीजों का इलाज कर सकें। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर महावीर सरोज, प्रिंसिपल, वर्दी प्रिंसिपल मैम, कुछ कहेंगे आप हमारे तमाम स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, सब सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में किसी एक चीज को मेरे लिए पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हमने बात की हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेहनत, बहुत ज्यादा एफर्ट हमने पुट किया। जैसे अभी जाहिद साहब ने मेंशन किया कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उनकी क्लिनिकल स्किल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही अगर हम ये कहें कि हम इनको एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इनमें प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, जो आपके सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं टुवर्ड्स द पेशेंट, एम्पैथी, वो सारी चीजें भी हमारी कोशिश है साथ साथ क्लिनिकल स्किल्स के साथ साथ हम उनमें वो एटीट्यूड, उनमें वो सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करें। हमारी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम मतलब मैसिव इंटेंसिव ट्रेनिंग्स फैकल्टी की भी कराते हैं कि वो अप टू डेट रहें। एक और चीज़ है कि वी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जिससे हम ई असेसमेंट की तरफ मूव किए हैं। शायद साहब ने मेंशन किया कि वी आर इंशाल्लाह विल बी हैविंग एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट सिमुलेशन सेंटर इन पंजाब सून इंशाल्लाह। सो हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस भी हैं स्टूडेंट्स को लेके, और साथ ही साथ वी हैव वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एंड डायनामिक फैकल्टी एज वेल। वी हैव अ वेरी गुड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एज वेल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी मैं यही कहूँगी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, और हम हमेशा टुवर्ड्स अ बेटरमेंट एंड टुवर्ड्स एन इम्प्रूवमेंट हम हमेशा चलते हैं। एक चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, एट UCMD जो मेरी और शायद साहब की जो हमेशा से ये कोशिश होती है, हमारी जो पॉलिसीज़ हों दे शुड बी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ हों। जैसे कि अगर आप हमारे एडमिशन्स में भी अगर आप देखेंगे, वी हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट एडमिशन पॉलिसी। कोई उसमें लॉपसाइडेड या कोई इन्स एंड आउट जो चीज़ें, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, मेरिट की आपके एडमिशन जो डेट्स हैं वो बता दी गई हैं। 10 दिसंबर को एडमिशन क्लोज हो जाएगा और इंशाल्लाह 12 दिसंबर को हम मेरिट लिस्ट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स हम लगा देंगे, एंड इट विल बी इंशाल्लाह वेरी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम ट्रांसपेरेंट और रूल्स को फॉलो करें। तो ये आई थिंक ये क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेज पे हम पहुंचे हैं, बहुत मेहनत है और इंशाल्लाह बहुत आगे तक हम जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। और आखिर में आई थिंक वेरी ऑनरेबल प्रोरेक्टर हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद महमूद मलिक सर, आप कुछ कहेंगे? सर आपका आई थिंक वी हैव टू अनम्यूट करना होगा। थैंक यू। थैंक यू। मेरे लिए आपने काम मुश्किल भी कर दिया है और आसान भी कर दिया है। मुश्किल इसलिए कर दी है कि सारी अच्छी बातें सब लोगों ने बता दी है, और आसान इसलिए कर दिया है कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहूंगा इख्तितामी नोट पे, और वो ये है कि आपको हमें आके देखना पड़ेगा। आप आके हमें देखेंगे तो आपको हमारा ग्रोथ पोटेंशियल नजर आएगा, और जब आप हमें आगे देखेंगे, आप हमारे ग्रोथ पोटेंशियल नजर आएगा, तो आप अपना डिसीजन हमारे ग्रोथ पोटेंशियल पे डिसाइड करें। चूंकि जो ग्रोथ करने वाला आदमी है या इदारा है, उसी ने तरक्की करना है। हम स्टेशनरी रहने वाले लोग नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि प्रिंसिपल UCM बड़ी जल्दी एक ओपन डे अनाउंस करने वाली है। उस दिन आप सारे यहाँ आए और आके हमें देखें और हमें मिले, और आप अपना फैसला उस दिन कर लें। हम मौजूद होंगे इंशाल्लाह आपको वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, मुझे जैसा पर्सन जो बहुत फूडी भी है और आई ऑलवेज लुक फॉर गुड फूड, तो अगर मैं बात करूं अपनी, तो आई थिंक इससे बेहतर जगह जहां पर इतना अच्छा कुछ, मतलब एक लाइन है यहाँ पर, अगर आप कभी याद देखें अगर, कि फ्रॉम मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फूड, और जितनी वैरायटी यहाँ मुझे मिली है, नजर आती है ना खाने के हवाले से। तो अक्सर लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं खाने को क्या मिलता है, खाने की जगह कैसी है, कैफेटेरियाज इतने हाइजीन है यहाँ पर व्यूअर्स, हाइजीनिक फूड मिलता है कि यू विल लव ईटिंग एवरीथिंग फ्रॉम हियर। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स, और आई विल जस्ट टेक सम क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट जो रह गए डिस्कस होने से, और कोई भी जो उनका जवाब फिर देना चाहे तो हम उनसे चाहेंगे जवाब दें। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है फ्रॉम समवन के काइंडली टेल अस अबाउट स्कॉलरशिप्स को प्रोग्राम को थोड़ा बताइएगा। तो कौन हमें बताएगा?
जी स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है फिलहाल जो हम स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हुई थी वो हमारे जो टॉप स्टूडेंट्स थे उनको हम स्कॉलरशिप्स देते थे, लेकिन रिसेंटली इंशाल्लाह फ्रॉम दिस सेशन विल बी अनाउंसिंग अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप एज वेल। तो उसकी जैसे ही पॉलिसी फॉर्मुलेट हो जाती है इंशाल्लाह हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे। ओके एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद साद पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी इंटरव्यू फॉर एडमिशन इन बीडीएस और एमबीबीएस? जी डॉक्टर एजाज, हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि वी हैव केप्ट द प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, तो उसको माइंड में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं कंडक्ट करेंगे, और जो क्राइटेरिया हमने पहले डिफाइन कर दिया है 10, 40 एंड 50 का, वी आर गोइंग टू मेक आवर मेरिट ऑन दैट बेसिस। तो कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा हमारे एंड से। और पता बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आए हैं कि मेरिट लिस्ट कब लगनी है। आई थिंक सबको बता दिया गया है कि 10th डेट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, और उसके बाद एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, और उसके 2 दिन बाद एडमिशन लिस्ट जो है वो लग जाएगी। बड़ी ट्रांसपेरेंट होगी व्यूअर्स, क्योंकि हम बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी पे, एंड आई थिंक होना चाहिए। अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इब्राहिम ने किया है हमसे, इब्राहिम मोहम्मद मुस्तफा, टू बी वेरी प्रिसाइज। मेरे बड़े भाई पढ़ते हैं यूसीएमडी में, तो क्या हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर अगर हम दाखिला लेते हैं तो? जी सर। जी जो भी डिस्काउंट की पॉलिसी यूनिवर्सिटी में है वो डेफिनेटली हम मेडिकल कॉलेज भी उसी के अंदर आता है, अगर उस पॉलिसी के अंडर फॉल करते हैं तो डेफिनेटली। अच्छा बिलाल पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ योर एल्यूमिनाई हैव क्लियर्ड फॉरेन मेडिकल लाइसेंसिंग सच एज यूके? ऐसे बिलाल आई थिंक ये तो अनलिमिटेड है, आप देखें तो हमारे काफी जो है वो तो कर चुके हैं इसको, क्या कहती हैं आप लोग मैम? जी डेफिनेटली हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो इंटरनेशनल एग्जाम्स देते हैं, और अगर आप रिसेंटली बता दें जो बैच हमारे जो पास आउट हुए हैं, जैसे पेरेंट्स ने अप्रोच किया, उन्होंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएसएमएलई उसने क्लियर किया, उसको फर्स्ट इंटरव्यू में ही उसकी अटैचमेंट इंटरनल मेडिसिन में ऑफर होगी स्टूडेंट को। तो डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि 20 साल हो गए इस मेडिकल कॉलेज को बने हुए, तो इंटरनेशनली हमारे एलुमनाई फ्रॉम यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो हर जगह भी उनकी प्लेसमेंट्स हैं। और हम एक अपना एलुमनाई और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी एक सेमिनार करते हैं, इंशाल्लाह हम उसमें वो भी प्लान कर लेंगे, इसमें आपको फर्दर इसकी डिटेल्स भी दे देंगे। ओके अच्छा मिशाल नूर पूछ रही हैं कि व्हाट इज द पॉलिसी फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स अवेटिंग देयर अक्टूबर नवंबर? इज दैट गुड क्वेश्चन मिशाल जी? जी अगर अतीक साहब इधर हैं तो वो ज़रा बेहतर बता सकेंगे, नहीं तो अदरवाइज अतीक साहब आप यहाँ हैं तो अगर बता सकें। सर मेरी आवाज आ रही है, बता सकते हैं आप? सर ए लेवल्स के लिए पीएमसी की पॉलिसी है कि जब उनका रिजल्ट अनाउंस होगा तो उनको कंसीडर किया जाएगा आफ्टर 30 जनवरी, लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त हमारे पोर्टल के ऊपर अवेटिंग रिजल्ट के अंदर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट काइंड ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स? काफी सवाल है इसके बारे में, तो हॉस्टल्स के बारे में। जी we have on campus girls hostel and it has the capacity to accommodate more than 1000 girl student on campus, और साथ ही nearby में we have a boys hostel as well, और साथ ही साथ हमारे पास in house on campus we have a swimming pool, we have a sports ground, we have the gym facilities in addition to the hostel facilities as well। तो boys hostel भी मौजूद है और in house on campus girls hostel भी मौजूद है। Along with that, ट्रांसपोर्ट की भी किसने मेंशन की थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं। वी हैव मोर देन 40 बसेस जो अराउंड द सिटी जो के मूव अराउंड कर रही होती हैं, और आपको जहां भी जाना होगा आई थिंक विल प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एज वेल। एक क्वेश्चन आया जब हमें आया है फ्रॉम मिसेस अनवर, फ्रॉम वो यूएसए से देख रही हैं, और उन्होंने कहीं पोस्ट किया है कि मैं बहुत कॉन्शियस हुई जानने में कि लोकेशन क्या है यूनिवर्सिटी की, मेडिकल कॉलेज की लाहौर, वो हमें कौन एक्सप्लेन करेगा द एग्जैक्ट लोकेशन? डॉक्टर रिजवान आप बता दें। जी फॉर लोकेशन मेरा ख्याल है इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल लोकेशन, और वी कैन से दैट इट इज इन द काइंड ऑफ सेंटर ऑफ द सिटी। तमाम तरह की कन्वेंसेस वेरी नियर बाय। बेसिकली इट्स ऑन द डिफेंस रोड, नियर इज अ प्लेस कॉल्ड ऑन द रायवन रोड कॉल्ड भुक्तियां चौक,
It is 1 kilometer from that on Defense Road, basically. So it's all type of conveyance available. Even university has its own conveyance. लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की कन्वेंस नहीं भी है तो public transport is also available. So we can say that it's kind of in the center of the city. So it's easily approachable. डॉक्टर इजाज आप म्यूट हैं, काइंडली अनम्यूट। अब मैं गलती से म्यूट हो गया, आई एम सो सॉरी। अच्छा सर, एक दो तीन सवाल बस मैं ऐड करूंगा। डू यू ऑफर योर अंडरग्रेड चांसेस ऑफ रोटेशंस? बिलाल महमूद पूछ रहे हैं। जी सॉरी, रोटेशन से क्या मुराद है जैसा? मतलब वो कह रहे हैं कि जो आपके अंडरग्रेड्स हैं वो उनको कहीं जाना या कहीं रोटेशंस वगैरह हो सकती हैं उनकी, कहीं जाना चाहते हैं या जिस तरह डॉक्टर तैयब ने बताया, 4th ईयर ऑनवर्ड जो है हमारी क्लिनिकल क्लर्कशिप्स ही हैं, और क्लर्कशिप्स में रोटेशन होती हैं, और वो हॉस्पिटल बेस्ड फ्रॉम 4th ईयर हाफ एंड फाइनल ईयर कंप्लीटली जो हॉस्पिटल बेस्ड उनकी रोटेशंस हो रही होती हैं। और साथ ही साथ जिस तरह हमने इलेक्टिव रोटेशंस बात की हैं, कुछ हमारे में इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट कहीं जाना चाहे तो वी फैसिलिटेट देम एंड इनफैक्ट वी इनकरेज देम कि वो जाएं, अपने बाहर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, जहाँ भी वो इलेक्टिव्स कर सकें वो करें। और जैसे मैंने बताया, कुछ हमने अपने इस साल से ग्रेजुएट्स को टर्की में भी उनकी हमने प्लेसमेंट्स कराई थी, और उन्होंने जाके जो टॉप एक्सपर्ट्स थे उनके साथ जाके उनकी ट्रेनिंग्स हुई थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट ब्रिंग अस बिकॉज़ जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सारे वही हैं जो पहले हमने बता दिए बहुत दफा। आई रिपीट, हमने ये सेशन आप लोगों के लिए किया है, पेरेंट्स के लिए किया है, स्टूडेंट्स के लिए किया है, और हमने अपना ये जो टाइम निकाला है ये आपके लिए निकाला है, बिकॉज आई थिंक के गाइडेंस बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, जो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू हैव टू बी द बेस्ट। और हम बेस्ट देते हैं, हम बिलीव करते हैं कि हम बेस्ट हैं, हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा स्टूडेंट यहाँ पर आए, डॉक्टर बनने के ख्वाब से आते हैं, उनके तमाम ख्वाब जो है वो पूरे हो जाएं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल अवर ऑनरेबल पैनलिस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और आई थिंक कि हमारे जो तमाम पेरेंट्स हैं और तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ज़हन में क्वेश्चंस थे वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए होंगे। एक बार फिर बिफोर द एंडिंग कि आपको बता दूं मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली, कि जो हमारे एडमिशंस हैं वो ओपन हैं, और एडमिशंस के लिए आप हमारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं through our dedicated admission portal. I repeat the ID, the address, admissions.ul.edu.pk/UCMD. I will spell it for you. admissions.ul.pk/UCMD. वहां पर जाइए, देखिए अप्लाई करें, बिकॉज टाइम इज गोइंग फास्ट। 10 तारीख यानी कि 10 दिसंबर लास्ट डेट है, और इंशाल्लाह 2 दिन बाद यानी 12 को लिस्ट लग जाएगी, जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। हम बिलीव करते हैं मेरिट पे, हम बात करते हैं क्लैरिटी की, हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो जब यूनिवर्सिटी की बात होती है तो एक ही यूनिवर्सिटी इस वक्त नाम ज़हन में आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो किसी तारुफ के अब मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। वो आखिर में कोई बात कहता हूँ हमेशा मैं, कि जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। बिलीव इन दिस थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज यू आर द बेस्ट, सब अच्छा होगा। अगर आपने ये वेबिनार कहीं ना कहीं मिस कर दिया, आपने एंडिंग में ज्वाइन किया है, तो हमारे फेसबुक पेज पे आइए, वहां पर ये बिल्कुल वहां पड़ा हुआ है, आप सब दोबारा देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री पे आइए, हमारा फेसबुक पेज है, काफी एक्टिव होता है वहां पर, बिल्कुल इस वक्त ये अवेलेबल होगा फॉर 2 मिनट्स, वहां जाके आप तमाम मालूमात फिर से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच ऑनरेबल फैकल्टी फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। See you very soon. Take care. Thank you, ji. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.